हेलो गाइस, दिस है शुभांशु कुमार। तो मैं वापस आ चुका हूँ जी। तो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कि मैं आपको अकाउंट्स के कुछ जो माइनर बेसिक डिटेल्स रहते हैं उसमें आपको थोड़े से अकाउंट्स और बिज़नेस भी मेनली रहता है उसके आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगा और रिगार्डिंग द बेसिक चीज़ें। ठीक है, तो मैं उसी रिगार्डिंग अभी काम कर रहा हूँ। तो ये कुछ नोट्स है, आप देख सकते हो। मैं एक स्टोरी बना रहा हूँ, ये आपको ये देख सकते हो आप, ये नोट्स बना रहा हूँ मैं। मतलब जिनको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत रहती है तो अगर डेफिनेटली वो अगर पढ़ भी लेंगे सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, तो ये जो मैं नोट्स बनाया है ये मैंने मेनली बनाया है एक स्टोरी के रिगार्डिंग, जो अज्यूम स्टोरी है कि ऐसी होगी। मैं आपको फिर भी स्टोरी बताता हूँ क्या है। अभी मैंने दो ही कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मैं आपको और बताऊँगा आगे चल के। जैसे मैं जैसे जैसे स्टोरी को कंटिन्यू आगे करते जाऊँगा मैं ऐसे आपको आगे बताते जाऊँगा। तो ये भी मैंने अकाउंट से हल्का सा बताया है कि ये एक सब्जेक्ट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्जेक्ट इन विच वी मेनली एक्नॉलेजेज द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। मेनली एक्नॉलेज करते हैं भाई कि ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, लगे कब क्या ख़रीदा, कैसे आया सामान, क्या आया, कैसे आया, कि कब किसको सामान दिया, चिंटू ने कितना सामान लिया, उधार पे कितना सामान गया, सामान हमने कितना उधार पे लिया, कब सामान खरीद के आया, भाई कब सामान बेचा, कितने में सामान बेचा, वगैरह वगैरह, कितना खर्चा हुआ, यहाँ पे कितना खर्चा गया, एडवर्टीज़मेंट में कितना खर्चा गया, वगैरह वगैरह बातें जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए हमें भाई पहले उसकी कुछ तो चीज़ें पता होनी चाहिए। सपोज़ करो जैसे आपको अगर अभी इंग्लिश में कुछ ही बोलना होता है, सपोज दैट आई एट एन एप्पल टुडे, आई एट एन एप्पल टुडे, मैंने एक एप्पल खाया। उसके लिए आपको जैसे बचपन में भाई ABCD से पता होनी चाहिए। तो लाइक अगर आपको अकाउंट्स बिजनेस ये सब समझना है तो पहले उसकी लाइक हल्की सी ABCD पता होनी चाहिए कि भाई कैपिटल क्या होता है, लाइक असेट क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, प्रोप्राइटर कौन होता है, हु द मार, बिज़नेस होता क्या है, क्या सब होता है। ठीक है, तो मैं आपको उसी पे थोड़ा काम कर रहा हूँ। मैंने उसमें हल्का सी डिटेल लिखी है, जैसे लाइक बिज़नेस क्या होता है। तो बिज़नेस एक एक्टिविटी होती है विच वी डू इन आर डेली लाइफ एज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, कि भाई हम सामान खरीदते हैं, सामान बेचते हैं। बिज़नेस इज़ अ टाइप ऑफ एन एक्टिविटी विच वी डू इन आर डेली लाइफ टू परचेज एंड सेल आवर थिंग्स इन डेली लाइफ। मतलब मोटा मोटी ये होता है। और भी अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो डेफिनेशन दूसरी होती है। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि मोटा मोटी ये होता है। ठीक है, डिटेल्स। तो मैंने एक स्टोरी बनाई है, इसमें भी मैं स्टोरी पे काम आगे कर रहा हूँ। मैंने हल्का सा स्टोरी लिखी है अभी और आगे काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपका जानना चाहूँगा इसमें क्या कहना चाह रहे हो आप। ये देख सकते हो आप, स्टोरी मैं लिख ही रहा हूँ इस पर, बस आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो मैंने स्टोरी के माध्यम से आपको थोड़ी सी मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी मैं आपको स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हूँ, अभी एक ही दो पन्ने लिखे। आप जस्ट अब एक बार समझो, इसे आप शायद समझ पाओगे। तो जैसे आप अभी पहले आप अपनी आंखें बंद करो, मतलब जो सुन रहे हो अगर आप अपनी आंखें बंद करो, सुनो। सपोज़ करो आप अभी 4-5 साल बाद आप एक बहुत बड़े स्टोर के ओनर हो, बुक स्टोर के ओनर हो आप। ठीक है, यू आर द ओनर ऑफ बुक स्टोर। सपोज़ कहते हैं हम उसका नाम झा बुक स्टोर या कुमार बुक स्टोर, जो भी आपको नाम अप्रोप्रिएट लगे, जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप वो नाम रख सकते हो। सपोज़ करते हैं हमने इसका नाम झा बुक स्टोर रखा है। ठीक है, सो आप उसको भी आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, और आपका मस्त बिल्कुल 7-8 दुकानें, आराम से खूब मोटा पैसा छाप रहे हो भाई, ज़िंदगी खूब मोटा पैसा छाप रहे हो आराम से, बहुत गल्ले भर रखे हैं। बहुत अच्छी बात है, बैंक अकाउंट भर रखा है बिज़नेस के नाम से। अब आप सोच रहे हो भाई आज से 4-5 साल पहले जब मैंने बिज़नेस किया था शुरू तो कैसा था। तो अब अपने पास्ट में वापस जा रहे हो आप। जस्ट एज्यूम एग्जाम्पल में यार 4-5 साल पहले जब मैं यार 12th मतलब नंबर 10th वगैरह में था तो मैंने सोचा था यार कि मैं भी यार एक दुकान खोलूँगा 7-8 साल पहले। लेकिन तभी पैसे नहीं थे भाई इतने, 1 करोड़ 2 रुपये यहाँ पे भाई लग जाना नहीं। मतलब भाई देखो, कुछ भी बिज़नेस करने के लिए आपको थोड़ी सी धनराशि अपने संग में लेनी पड़ेगी। ये बात आपको जो लगे चाहे जो लगे, बुरी लगे चाहे सही लगे, लेकिन ये बात है जो फैक्ट है। आपको अगर थोड़ा सा बिज़नेस करना है तो थोड़ी सी धनराशि आपको उसमें जुगाड़ में होनी चाहिए, रिजर्व में। ठीक है, आपको बिना धनराशि तैयारी के कोई बिज़नेस नहीं हो पाता बिना उसके। ठीक है, असुम तो भी आपने 4-5 साल घिस के मेहनत की, जो भी फील्ड में थी, आप स्टूडेंट में थी, घिस के मेहनत की, आपने पूरा पैसा निकाला उनमें से।
तो 4-5 साल बाद आपके पास करोड़ 1 करोड़, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, 1 करोड़ रुपये आपके पास हमने जमा कर लिया, अक्यूमुलेटेड आपके पास जो भी सर्विसेज आपने जो भी फुलफिलमेंट थी, अपने पेरेंट्स वगैरह पैसे देना, वो सब जो भी आपकी बात थी अपनी वो सब भी हल्की हल्की पूरी करी। अब मैंने आज मेरे बचपन का सपना था यार टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट ये बुक स्टोर, आप अगर उस पर काम करते हो तो देखा आपका सब सपना सपोज करते हैं आपने 1 करोड़ रुपये सेव कर लिए, प्लीज़ अज्यूम, क्योंकि यार आप कुछ लोग बोलते हैं भाई 1 करोड़ रुपये कैसे हो पाएंगे, 1 करोड़ रुपये लीगली वो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो माय फ्रेंड, अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो 1 करोड़ के आप 100 करोड़ रुपये आराम जमा कर सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं है। जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ एंड हैव द पेशेंस और एंड हैव द ट्रस्ट ऑन द गॉड। ठीक है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा पर आप 1 करोड़ के आप 100 करोड़ रुपये आराम जमा कर सकते हो। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है। तो बस आपको अभी झटके में 100 करोड़ नहीं आ जाएगा, मेरी बात की बस वो मत कर लेना। ठीक है, मेरे पास भी तो 1-2 करोड़ नहीं है, मैं ऐसे एज्यूम बोल रहा हूँ। कोई झटके में आपके पास इतना पैसा नहीं आ जाएगा, 1 लाख 2 लाख नहीं आएगा झटके में, अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा अंबानी आदमी हो। वैसे बात मैं नहीं कर रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ भाई वो आदमी, हम कुछ नॉर्मल रहते हैं वैसे ही। भाई आपको अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने बिजनेस आपको मेहनत पे काम करना पड़ेगा, आपको कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आपके 7-8 साल 10-12 साल बाद आप वो 100-150 करोड़ के बीच में रहोगे घिरे हुए। 10-12 साल 10-12 साल 15-20 साल लग जाएंगे शायद आपको टू अक्यूमुलेट, आपको इस सब चीज़ में रहने के लिए। अगर आज भी कोई अंबानी वगैरह अगर वो कोई भी बैठा है, जहाँ भी कोई किसी पोजीशन पर बैठा है, तो ऐसा है नहीं कि भाई आज हो गया भाई कल के कल लाके वहाँ जाके उस पोजीशन पर बैठ गया। ठीक है, कल के कल वो करोड़पति बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस हैपन्स ओनली इन द जो फेरी टेल वगैरह बुक रहते हैं उन्हीं में रहता है। रियलिटी में भाई हसल करना पड़ता है, तभी तो मज़ा आता है यार। डरते क्यों भाई, जो हुआ देखा जाएगा। ठीक है भाई, बाद में पछतावा ना रह जाए कि यार नहीं कर पाया, तो मेहनत करो। तो लेट्स कम बैक टू माई स्टोरी। जो भाई बात थी फैक्ट है, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव द पोटेंशियल, यू कैन डू इट। ठीक है, नाउ कम बैक, आपके पास सपोज करता हूँ मैं, आपने 1 करोड़ रुपये जमा कर लिया। ठीक है, 1 करोड़ रुपये जमा करने के बाद आपने सोचा भाई कि पहले 15-20 लाख रुपये यार घर वालों के पास देखते हैं, समय रहेगा भाई हम पापा के पास, सॉरी घर वाले हम पैसे रहने चाहिए। वैसे भाई घर वाले बहुत खुश हो गए यार, थोड़े पैसे कमा लो ना यार, कि हाँ लड़का भाई थोड़ा काम कर रहा है, भाई थोड़ा सा तो कुछ कर रहा है, नाम रोशन तो हल्का सा करे ना, वो एक अलग प्राउड मोमेंट होता है। तो उनकी भी मेहनत करो यार, क्या वो बहुत खुश होते हैं ना भाई, तो सेवा नहीं करता है, वो बहुत अच्छी भी होती है। तो उसके बाद आपने 1 करोड़ रुपये कमाया, 15-20 लाख रुपये मम्मी को दे रहे हो, मम्मी ये रखो मैं वो करने जा रहा हूँ, तो उनसे आशीर्वाद वगैरह लो, सब कुछ करते हैं। तो अपने 70 लाख रुपये 80 रखना, मैं महसूस कर रहा हूँ, हमने 80 लाख रुपये ले लिए अपने रोक लेंगे। देखो भाई इतना मोटा मोटा के बिजनेस थोड़ी कर दोगे आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे अंबानी जी का, मैंने जब उनकी केस स्टडी हल्की सी पढ़ी थी, भाई साहब भगवान की दया से, लक्ष्मी जी की दया से खूब पैसा बंदे के पास। जियो बंदे को स्टार्ट करना था, मैंने सपोज़ करा भाई, अब जैसे हमारे अगर गली कॉन्टे में अगर किसी रेस्टोरेंट में खोलना हो, उसमें भी बंदे को 10-12 लाख रुपए लग जाते हैं, हाई बिल्कुल टॉप लेवल का। ठीक है, रेंट पे करना हो तो अगर बंदे को वैसा अगर पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई टेलीकॉम वगैरह सब बिज़नेस वगैरह करना हो, तो उसमें सपोज़ करो अरब में पैसा लगते हैं। सपोज़ करो अगर आपको अपने शहर में ही भाई करोड़ों में, अगर वो शहर की एक छोटी सी लोकेशन में करने में 10-12 लाख से 50-60 लाख रुपए लग रहे हैं, उससे अगर आपको पूरे देश की हर एक कोने में जाना तो करोड़ अरबों करोड़ लगेंगे। तो उन्हीं की मैंने अज्यूम किया था कुछ 1000 करोड़ के आसपास लग रहे थे, 36,000 करोड़, मतलब मैं रफली फिगर मान रहा हूँ, गलत फिगर हो सकता है मैं, बट इसके आसपास शायद लग रहे थे यार 3 लाख 87,000 करोड़ के आसपास ऊपर लग रहे थे टू अक्यूमुलेट ये सब चीज़ें जाने में। तो 1-2 साल बाद जब लोगों बहुत ज़्यादा आगे जाके एडवांस में जाने वाले थे उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, फिर IPO वगैरह लॉन्च किए थे, लोगों से पैसे उठाए थे, फंडिंग उठाई थी। ठीक है भाई, हमें भी पैसा दो भाई, क्योंकि कोई भी अपने पैसा का, अगर आपके पास पैसा है ना अपना, तो आप पहले उसको रखोगे भाई कि हाँ पहले उसको भाई पहले 20-25 लाख रुपये रिज़र्व में रखते हैं। ठीक है, बाकी जो पैसे हैं 80 लाख रुपये मेरे पे हैं, इनमें से 50-60 लाख रुपये रिज़र्व में रख लेता हूँ मैं, पैसे शुरू करता हूँ 10-12 लाख से। तो मैंने रिज़र्व में रख के, जैसे हमारी स्कूटी रहती है ना भाई, कि हम पहले गाड़ी अगर हमारी फुल टंकी करा देते हैं, ठीक है, अगर कभी पेट्रोल कम भी हो जाती है तो भी भाई हमारे रिज़र्व में इतना पेट्रोल रहता है कि आराम से हम 10-12 किलोमीटर घूम सकते हैं। अगर हमको कहीं भी दिक्कत जगह था, कहीं भी जाना पड़े, 10-12 किलोमीटर का पेट्रोल आराम से रहता है हमारे पास, कि भाई हम चला सकते हैं आराम से। ठीक है,
तो वैसे ही आप फिर रिजर्व में पैसे रख लेते हो। सपोज़ करता हूँ मैं, आपने 80 लाख में से 50 लाख रुपये रिजर्व में रख लिए, 30 लाख रुपये अपने गले में लिए अपने भाई कि मेरे को धंधा शुरू करना है, ठीक है। तो भाई आप गए, पहले आपने बढ़िया से लोकेशन चेक करी। सपोज़ करो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में जैसे मैं भी रहता हूँ, तो आप जैसे द्वारका वगैरह में, तो द्वारका सेक्टर 17 में सपोज़ करो आपने बढ़िया मार्केट वगैरह, वहाँ पे आपने एक आपने सपोज़ करी वहाँ पे एक लोकेशन देखी, भाई ये लोकेशन अच्छी लग रही है, दुकान बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे आपने रेंट वगैरह पता किया, भाई रेंट कितना है यार। वहाँ की दुकानें अगर आप लेने जाओगे भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ की दुकानें आती हैं, जो 1.5-2 करोड़ की दुकानें आती हैं वहाँ पे। भले अगर 100 गज रहे, 120 गज रहे, दुकान ना खाली आपको 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ कम से कम लेंगे तो 2.25 करोड़ भाई। तो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, फिगर बता रहा हूँ। तो ज्यूम करता हूँ भाई आपने रेंट वाले पता किया, रेंट बोला भाई आपको 2 लाख रुपये, जो कि कोई बात नहीं है वहाँ पे, उससे 6 लाख के लिए कोई बात नहीं, 2 लाख रुपये। और भाई लोग 4 लाख भी देने के लिए तैयार हैं। सब कुछ करता हूँ आपको 2 लाख रुपये प्लस आपको पगड़ी बोली कि भाई आपको पगड़ी देने पड़ेंगे 8 लाख रुपये। पगड़ी मतलब एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है भाई कि अगर आपको धंधा ना चले या आप कहीं बिक बुक आके चले गए या कुछ हो जाए तो आपको पैसा वो रख लेगा। जो है पैसा ना दे पाए, हमारा भविष्य में कुछ ना दे पाए, तो हम भाई पैसा रख लेते हैं, ठीक है। तो बातें हैं ये सब हैं। सपोज़ करते हैं मैंने तो अपनी बिज़नेस शुरू किया, तो हमने 10 लाख रुपये इसमें लगाए। फिर आपने 10 लाख रुपये की, आपने 2 लाख रुपये का वो लिया, आपने फिर सोचा यार कि भाई मैं ये करूँ बढ़िया, और फिर आप सोचा है कि भाई बुकें वगैरह ख़रीद लेते हैं। तो आप गए, मैंने पहले आप गए टेबल और फर्नीचर वगैरह बता करना भाई, अगर बुक रखोगे या कहीं भी रखोगे तो बुक स्टोर क्या है भाई, आप फर्नीचर पहले रखोगे ना, मतलब जो जिसमें बुक शेल्फ बनवाओगे, ये सब बनवाओगे ना भाई, कहीं अचानक से प्रकट तो हो नहीं जाएगा, ठीक है हैं। तो आप बनवाने गए, आपने भाई बता किया फर्नीचर है शॉप में, आपको बताया कि हाँ भाई 7 से 8 लाख रुपए लगेंगे, आपको जो पूरा बता रहे हो इतनी बड़ी बिल्डिंग में, यहाँ पे चेयर वेयर ये सब लगा करके आपको 8 लाख रुपए लगेंगे। तो चलो भाई बनवा दो, 8 लाख रुपये आपने दे दिए उसे, ठीक है। फिर सपोज़ करते हैं भाई आप अगर आप बनवा रहे हो तो भाई एसी तो लगाओगे, अब भाई इतना गर्मी है पंखे में तो बैठोगे नहीं, वो अलग बात है। मेरे घर में अभी तक एसी नहीं लगा है, मैं अलग बात अलग है, प्लीज़ इग्नोर दैट, ठीक है। आप पंखे वगैरह एसी वगैरह अपनी ये सब इलेक्ट्रिसिटी मशीन ये सब वगैरह मान लेते हो, आपने 2 लाख रुपये से और खर्चे लगा दिया आपने, और आपने गले में अपने पास रोकड़ लेके बैठ गए, आप 4 लाख रुपये रोकड़ लेके बैठ गए, ठीक है। और बैंक अपने बिज़नेस के नाम से एक अलग आपने बैंक अकाउंट खोल दिया, ठीक है। अब सपोज़ करते हैं आपने अभी अपने नाम से ही खोला है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है SLE का, सेपरेट लीगल एंटिटी का, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है डिटेल में। लेकिन अभी सोचता हूँ भाई कि आपने अलग से अपने अकाउंट में ही 6 लाख रुपये लेके बैठ गए, ठीक है भाई कि बिजनेस रिसीज कर लेंगे अभी शुरू में, तो अपने मोटा मोटी 20 लाख रुपये यहाँ पे लगा दिए। तो जो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज़ द फर्स्ट मनी और द थिंग्स दैट द प्रोप्राइटर और द फाउंडर और द ओनर इन्वेस्ट इन द बिजनेस टू इटसेल्फ। अपने आप से जो पैसा डाले ना, पहला वाला सबसे पहले जो शगुन डालता है, शगुन देते हैं ना भाई, तो शगुन जैसे अगर वो अपने बिजनेस में शगुन डाले उसको बोलते हैं भाई कैपिटल पैसा डालना, कैपिटल में डालना कोई पैसा। सबसे पहले जो एंट्री होती है जर्नल की, जर्नल क्या होता है वो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं वो उसको हम बोलते हैं भाई, वो एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। एसेट में आपका कैश हुआ, फिर बैंक हुआ, सॉरी मैं उल्टा बोल दूँ, माफ़ करना, कैश अकाउंट डेबिट, कैश है बैंक टू असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हल्का से इधर उधर हो जाता हूँ, माफ़ करिएगा उसके लिए। फिर मैंने आपको वर्ड बोला वही वाला वर्ड से बहुत अच्छा सुना होगा, असेट क्या होता है। असेट एक ऐसी चीज़ होती है एनीथिंग विच यू बाय नाउ, कि आपको अल्टीमेट आगे वाले टाइम में आपको सेटिस्फेक्शन देगी और आपके लिए बेनिफिट देगी फॉर यू एंड योर बिजनेस। सपोज़ करते हैं भाई कि आपने अभी ये जो लेट्स बैक टू वर्क, अब हमारी स्टोरी पे आपकी जो स्टोर थी, आपकी जो बुक स्टोर थी, आपने बुक स्टोर खोला भाई, वहाँ पे आपने धंधा वगैरह ये सब बनवाना शुरू किया, बुक्स वगैरह आप मतलब सेल वगैरह बनवाई, ठीक है। ये सब सेल वगैरह बनवाते हो 10 साल के, ठीक है भाई। कोई भी चीज़ अगर आप बनवा रहे हो फर्नीचर का तो आप थोड़ी सी गारंटी लोगे ना भाई, कैसे थोड़ी भाई आज बनवाया है भाई, तू बोलेगा 6 महीने में मेरा सामान ये दिमाग खा जाएगा तो मैं तो जूते से ही मारूंगा। अगर भाई मेरे 6 महीने के अंदर मेरी लकड़ी को कुछ भी हुआ, ये तूने जो सेल बनवाया है, मैंने अगर 10 लाख रुपए दिया है और अगर मेरे लकड़ी को कुछ भी होगा 6 महीने के अंदर या साल भर में, तो मैं तो जूते से नहीं मारूंगा, बता।
हाँ मेरे को जूते से मैं तेरे भाई अच्छे से मारूंगा ना भाई, मारना भी चाहिए बंदों को, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पकड़ के मारना चाहिए, कस के मारना चाहिए, जूतों से, गलत मतलब बात नहीं निकालना, ठीक है। तो भाई अगर मैं अज्यूम करता हूँ मैं इसकी कुछ तो लाइफ लेके चलूँगा ना भाई, तो भाई मेरे भाई ये भाई फर्नीचर भाई आराम से 10-12 साल मेरे साथ चलेगा ये, ठीक है, 10 साल चलेगा आराम से चलेगा। मैंने उसी के लिए 10 लाख रुपये दिए कि फ्री में पैसे नहीं आते भाई, मेहनत हो जाती तब जाके 10 लाख रुपये तब जाके मैंने दिए हैं, वो होते हैं भाई। और फिर आपने 10 लाख रुपये दे करके वहाँ पे मेहनत 10 लाख रुपये दे करके आपने फर्नीचर वगैरह ये सब चीज़ बनवाया। अब आप अज्यूम कर रहे हो भाई कि आगे आने वाले टाइम में भी आपका ये स्टोर रहेगा, स्टोर में आपके स्टोर में आपकी ये फर्नीचर रहेगा जहाँ पे आपको आने वाले टाइम में बुक रहेंगी, अभी बुक्स हैं, ये चेयर आपके हैं, अभी आने वाले टाइम में भी स्टोर चेयर रहेंगे, ठीक है। 5 साल के लिए मानते हैं चेयर वगैरह फर्नीचर वगैरह 5 साल की आपकी मान के चल रहे हैं भाई, 5 साल तक इधर रहेगा, तो 5 साल तक आपको ये बिज़नेस में फ़ायदा देगा ना मेरे भाई। आपने जो बिज़नेस खोला 5 साल तक तो आपको बिज़नेस में निश्चिंत हो जाओगे ना आप, कि आपको कहीं और ये वाली इसी दुकान में आपको दूसरी सैलरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको दिमाग वगैरह नहीं खाएगा, और जूम कर रहे हैं ये सब, ठीक है, इसकी लाइफ अच्छे से रहेगी, तो इसके लिए आप थोड़ी मेहनत कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो मतलब जो भी चीज़ें आपको फ़ायदा दे आने वाले टाइम में उसको मेनली एसेट बोलते हैं। अब आपको उससे क्या फ़ायदा होगा भाई, अगर आपने एसेट बनाया है, फर्नीचर बनाया है, तो आपको वहाँ पे कस्टमर आएगा जो कि सामान खरीदेगा, जो कि अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देगा। सपोज़ करते हैं अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो भाई जैसे हमारे दादा वगैरह फैमिली वगैरह मम्मी पापा भी बोलते हैं भाई अगर कहीं इन्वेस्ट करना है, रोकड़ा अगर है ज़मीनों में कर लो, ज़मीन लैंड ज़मीन बिल्डिंग इसमें कर लो। क्यों कर लो भाई, अपोज करो आपने भी जिस देखा होगा जिस ज़मीन की कीमत से 10 साल पहले अपोज करता हूँ 20 लाख की थी या 30 लाख की थी, वो आज के टाइम में भाई 1 करोड़ तक पहुँच चुकी है भाई, 1 करोड़ 1.5 करोड़ उसकी कोई भाई लोग 2-2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं भाई, ठीक है। तो मतलब वही जो अगर आप पहले के समय अगर ज़मीन वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आज के टाइम बहुत अच्छा रिटर्न देती है, कोई चीज़ आपको जो आने वाले टाइम में रिटर्न दे, जो बेनिफिट दे, उसको मिनिमम एसेट कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, एसेट हम बोलते हैं उन्हें। इसी में मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ और भी आगे लिख रहा हूँ मैं, लायबिलिटी क्या होती है और भी चीज़ें क्या होती है जब देख सकते हो मैं लिख रहा हूँ, देख सकते हो। तो अभी तक मैं यहीं तक रखता हूँ इस वीडियो को। अब मानता हूँ अगर मैंने कुछ गलत वगैरह बोल दिया और जो कुछ बोल रहा हूँ तो आई एम सॉरी फॉर इट, ठीक है, सॉरी फॉर इट। बस काम करो यार, अपने आप पैसा आएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप बिजनेस होगा, कुछ होगा। तो लेट्स हम अपनी स्टोरी पे वापस आएंगे, ठीक है। बताना आपको कैसा लगा ये, अगर सॉरी थोड़ी लंबी चली गई तो उसके लिए सॉरी, राधे राधे।